दोस्तों इस वीडियो में दो बड़ी खबरें हैं। एक तो यमन पर एक अरब मुल्क हमला करने के लिए अपनी एयरफोर्स को सिग्नल दे चुका है यमन पर, और दूसरी खबर यह है कि एक बड़ी जंग के लिए हाउथीज ने 10 लाख से ज्यादा लड़ाके जुटा लिए हैं। ये दोनों जबरदस्त खबरें हैं, लिहाजा ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों एक बड़ी हैरान कर देने वाली खबर से मेरा सामना हुआ। खबर यह है कि यमन के हाउथीज के कंट्रोल वाले इलाकों पर भारी बमबारी करने के लिए इजिप्ट की, मिस्र की एयरफोर्स बड़ी तैयारी कर रही है। सही सुन रहे हैं, मिस्र यमन पर हमला कर सकता है, क्योंकि मिस्री सदर अल सीसी के ऊपर इन हमलों को अंजाम देने के लिए बहुत भारी प्रेशर है। 1 और 2 जनवरी की दरमियानी रात जब ये इनपुट मुझे मिला कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो मैंने इस खबर को तलाशना चाहा। मैंने देखा कि ईरान की इरना न्यूज एजेंसी में कुछ ऐसी ही खबर प्रिंट हुई है। मुझे यकीन हो गया कि खबर सच्ची है, लिहाजा आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। अच्छी नहीं बल्कि सच्ची खबरों के YouTube चैनल आज़ाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं खबरों का अदना सा खादिम आदिल खान आज़ाद। चलिए करते हैं शुरुआत। इरना में छपी इस खबर के मुताबिक एक इजरायली सोर्स ने यह दावा किया है कि इजिप्ट इजराइल के दबाव में यमन में अंसारुल्लाह के खिलाफ शिद्दत से हवाई हमले करने की प्लानिंग कर रहा है। कौन? मिस्र। कहां? यमन में। यमनी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यहोशुआ मेड लिचर, जो कि एक इजरायली रिसर्चर है, टेल अवीव यूनिवर्सिटी के डायन सेंटर का मेंबर है, उसने अपने एक्स पोस्ट में कहा है कि ये क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है जो कि इमिनेंट इजिप्शियन इंटरवेंशन के बारे में है। मिस्र की तरफ से यमन के खिलाफ ये कार्रवाई इजराइल के सपोर्ट से हूथीज को रोकने और स्वेज कैनाल की आमदनी में हो रही कमी को रोकने के लिए की जाएगी। इस सोर्स ने यह भी कहा कि इजिप्ट की एयरफोर्स हाउथीज के खिलाफ ऑफेंसिव एक्शन यानी हमलों की प्लानिंग कर रही है। ऑफेंसिव ना कि डिफेंसिव। ऑफेंस करेंगे तभी तो डिफेंस बाद में करेंगे। क्यों करेंगे ऑफेंस? क्यों करेंगे हमले? क्योंकि हाउथीज इजिप्ट को काफी नुकसान पहुंचा चुके हैं। जी, नुकसान जिसको जिससे होगा वो लड़ेगा। तो आप इसे हर चीज को, अगर गजा पर हमले नहीं कर रहा इजिप्ट, इससे जोड़ेंगे तो फिर खबरें कहीं पीछे रह जाएंगी। जरा समझिएगा। इस दरमियान मोहम्मद महमूद मेहरान, जो कि एक इंटरनेशनल लॉ के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इजिप्ट को अपनी कौमी सिक्योरिटी की हिफाजत के लिए जरूरी इकदाम लेने का पूरा हक है, और यह भी कहा कि समुद्री सफर के लिए पैदा हुए खतरे उसकी अपनी सिक्योरिटी के लिए सीधा खतरा है। उन्होंने यह भी कहा कि इंटरनेशनल लॉ, जिसमें यूनाइटेड नेशंस चार्टर का आर्टिकल 51 शामिल है, वो किसी भी मुल्क को अपनी अपनी डिफेंस का हक देता है, अपनी सिक्योरिटी का हक देता है। उन्होंने यह भी जोर दिया कि 1982 के लॉ ऑफ द सी कन्वेंशन, समुद्र के लिए पूरा कानून जो बना था, लॉ ऑफ द सी कन्वेंशन में यह कहा गया है कि किसी भी मुल्क को उसके समुद्री रास्तों की हिफाजत का हक है और वो करेगा। मगर उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इजिप्ट के किसी भी मुमकिन कदम को खतरे के स्केल के मुताबिक और इंटरनेशनल कानूनी उसूलों के मुताबिक होना चाहिए। याद रखिएगा कि अगर मिस्र यमन पर कोई हमला करता है तो कोई मिस्र को गलत नहीं बोलेगा, क्योंकि उसका व्यापार यमन की वजह से, हाउथीज की वजह से ठप हो रहा है, और उसका यह बदला जायज ठहराया जाएगा। आप समझिए, रेड सी से होने वाला व्यापार हाउथीज के मिसाइल और ड्रोन हमलों की वजह से लगभग ठप पड़ चुका है। पूरे रेड सी का व्यापार, जिसका सबसे बड़ा नुकसान इजराइल से ज्यादा मिस्र को पहुंचा है। स्वेज कैनाल नाम की एक चीज एग्जिस्ट करती है मिस्र में, वो चुंगी है, वहां टोल कटता है। स्वेज कैनाल मिस्र की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है, और जब पानी के जहाज स्वेज कैनाल तक जा ही नहीं पाएंगे तो इजिप्ट के सरकारी खजाने में सेंध लगेगी ही, जो ऑलरेडी लग भी रही है। ऐसे में इजिप्ट के पास इस नुकसान को अंजाम देने वाली फोर्स से निपटने के अलावा और कोई चारा नहीं होगा ताकि इस नुकसान को रोका जाए। मिस्र के सदर अब्दुल फातेह सईद हुसैन खलील एलसीसी, पूरा नाम यही है, एलसीसी को लगता था कि उनकी कोशिशों से गजा में जल्द सीजफायर हो जाएगा और रेड सी में हाउथीज खामोश हो जाएंगे, क्योंकि वो गजा के लिए ही तो हमले कर रहे हैं। इसीलिए मिस्र पूरी शिद्दत से सीजफायर की कोशिशों में लगा भी था कि हाउथीज खामोश हो जाएं, गजा में सीजफायर हो जाए। लेकिन शायद अब अल-सीसी को एहसास हो चला है कि गजा में सीजफायर मुश्किल है, लिहाजा अपने व्यापार को बचाने के लिए उन्हें लाल सागर में, उन्हें रेड सी में हाउथीज को कंट्रोल करना ही होगा।
मिस्र के एतबार से आप उस सांचे में जाकर खड़े हों और देखें तो मिस्र के एतबार से ऐसा करना गलत नहीं है। सबको अपनी दुकान बचानी है। यहां लोग अपने मुल्क को बचाकर अपनी आवाम की बगावत से बचना चाहते हैं। गजा की फिक्र किसे है? अगर मिस्र की इकोनॉमी और गिरी तो बगावत तय है। वैसे भी सीरिया से बशर अल असद की रुखसती के बाद लोग मिस्र के मुस्तकबिल को लेकर चर्चा भी करने लगे हैं कि कल कहीं इनका नंबर तो नहीं। इस बात को तो सीरियसली अल सीसी ने भी ले लिया था, जिसके बाद उन्होंने अपनी फोर्स की पूरा वीडियो दिखाते हुए वार्निंग दी थी, ऐसा यहां नहीं होगा। यह खबर हो गई। अब दूसरी खबर, हाउथीज की तैयारी की खबर, जिनको हजारों नए लड़ाके मिल गए हैं हाउथीज को, और उनके ट्रेनिंग पा चुके कुल लड़ाकों की तादाद 10 लाख के पार हो गई है। इससे साफ लगता है कि हाउथीज भी बड़ी लड़ाई की तैयारी में है। मंगल को जबल रस जिला में, जो ये जबल रस जिला है यमन में, इसमें अलक्सा स्टॉर्म पब्लिक मोबिलाइजेशन कोर्सेज के 7,000 ग्रेजुएट्स की एक बड़ी फौजी परेड मुनक्किद की गई। अलक्सा स्टॉर्म नाम रखा गया है इस मोबिलाइजेशन कोर्स का। इस इवेंट का मकसद फॉरेन एग्रेशन का मुकाबला, यानी कि जो दूसरे मुल्क हैं उनके हमलों का मुकाबला करने के लिए तैयारी को बेहतर बनाना और फ़लस्तीनियों के सपोर्ट का इज़हार करना था इस परेड का मकसद। जो इसमें पार्टिसिपेंट्स थे, जिन्होंने हिस्सा लिया, शिरकत की, उन्होंने यूएस, ब्रिटिश और ज़ायनी फोर्सेस को एक वाज़ेह पैगाम दिया कि यमनी फौज और यमनी सिटीजन्स अपने मुल्क की हिफाजत के लिए एकजुट हैं। उन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि ये यमन की लीडरशिप ने लंबी जंग को एक ऐसे मौके में तब्दील किया है जिसमें वो ग्लोबल एरोगेंस को नाकाम करते हुए मुल्क के अज़्म को मजबूत कर रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले हाउथीज के जो लीडर हैं, सुप्रीम लीडर समझिए, सैयद अब्दुल मलिक अल हौथी, उन्होंने जिक्र किया कि जिन लोगों ने फौजी ट्रेनिंग और क्वालिफिकेशन कोर्सेज में हिस्सा लिया है उनकी तादाद 1 मिलियन यानी 10 लाख से ज्यादा हो गई है। सोचिए उन्हें क्या जरूरत है तादाद बताने की। क्या वो अपने लोगों को बता रहे हैं, अपने दुश्मनों को, कि हमारे पास फौजी ट्रेनिंग लिए हुए 10 लाख लड़ाके मौजूद हैं? दोस्त, सोच समझ के हाथ जल जाएंगे। पिछले जुमेरात को लीडर ने वाजे किया कि 7 लाख से ज्यादा ट्रेनीज मोबिलाइजेशन में हैं और हजारों रेगुलर फोर्सेस में भी ट्रेनिंग हासिल कर चुके हैं और कई और ने गुज़िश्ता सालों में ट्रेनिंग ली है। इस तरह हम पहले ही जंग की तैयारी में हैं। 10 लाख से ज्यादा लड़ाके हमारे पास मौजूद हैं। अभी 2 दिन पहले मैंने खबर आपको दी थी कि एक सीनियर मिलिट्री सोर्स जो यमन का है, उसने लेबनान के अल-मायादीन मीडिया हाउस को यह बताया था कि बहुत जल्द आने वाले दिनों में हम बहुत सरप्राइजेस देने वाले हैं अपने दुश्मन को। यमनी आर्मी अपकमिंग सरप्राइजेस के लिए तैयारी कर रही है। अब वो अपकमिंग सरप्राइजेस हैं क्या? हमने उस दिन भी सवाल किया था, आज भी किया। जवाब हमारे पास नहीं है, लेकिन यमनियों ने यही कहा है कि हमने जो कोई भी हथियार अब तक चलाए हैं वो महज स्टार्टर थे। असली माल तो हमने छुपा रखा है। अभी तक आपने हमारा ब्रह्मास्त्र ही नहीं देखा है। ब्रह्मास्त्र कहूं तो कुछ लोगों को हो सकता है, फिलहाल इंडियन भाषा में से समझिए सबसे धांसू हथियार। तो हमने अभी अपना वो चलाया नहीं है, और जब वो चलेगा तो आप देखेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम गजा की हिमायत में थे, इस जंग में थे, इस जंग में कूदे थे, गजा की हिमायत में कूदे थे, ये जंग जारी है, हमारी हिमायत जारी है। और जब तक गजा में जंग बंद नहीं होती, गजा की घेराबंदी खत्म नहीं होती, फ़लस्तीनियों पे जुल्म बंद नहीं होता, उन तक एड नहीं पहुंचती, ये जंग जारी रहेगी। लाल सागर में हमारे मिसाइल और ड्रोन हमले जारी रहेंगे। अभी कल ही मिसाइल हमले करने का भी दावा किया याहिया सारी ने, और अमेरिका के एक MQ-9 ड्रोन मार गिराने का भी दावा किया। परसों उन्होंने अमेरिका की एक वॉरशिप पर हमला करने का दावा किया था याहिया सारी ने, यमनी आर्म फोर्सेस के स्पोक्स पर्सन ने बताया था। और उस वॉरशिप के बाद शाम में यूएस और ब्रिटिश एयरप्लेन्स ने आकर सना में एयर स्ट्राइक्स की थी। तो दोनों तरफ से मुकाबला अभी चल रहा है। कौन भारी पड़ेगा, कौन पता नहीं। पेपर पर तो अमेरिका मजबूत है, लेकिन हाउथीज अपने जुझारूपन के लिए जाने जाते हैं। याद रखिएगा, जब यमन के हाउथीज और सऊदी अरब के बीच मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तो सिर्फ सऊदी अरब ही हाउथीज से नहीं लड़ रहा था, सऊदी के पीछे खड़ा हुआ अमेरिका भी लड़ रहा था। अमेरिका के जहां तक आप इतिहास को देखें तो कहते यही हैं कि उन्होंने जंगें जीती नहीं।
बस जहां वो गए वहां रायता फैल गया और फिर वो वहां से निकल गए, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे वियतनाम हो, चाहे लीबिया हो, चाहे इराक हो, कहीं हो, कुछ भी हो। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे आज़ाद बोल इंडिया। उम्मीद करते हैं ट्रांसपेरेंसी के साथ रखी खबर आपको पसंद आई होगी। कोई शिकायत हो तो ज़रूर बताइएगा। सलामत रहिए, खुश रहिए।